राहुल गांधी की जानिब से 5 दिन कबल इलेक्शन फ्रॉड से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए इल्जामात को लेकर हिंदुस्तान में इस वक्त एक भौचाल जारी है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाकर राहुल गांधी की सरबराही में कांग्रेस मेंबरान ने हिंदुस्तानी पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन दफ्तर की जानिब मार्च शुरू किया। तो राहुल गांधी के इल्जामात का जवाब देने की बजाय आज मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को पहले गिरफ्तार और फिर कुछ देर बाद रिहा कर दिया। 300 ऑपोजिशन अरकान के हमरा पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च करने वाले राहुल गांधी ने कहा कि यह सियासी नहीं बल्कि आइन को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई एक आदमी एक वोट के लिए है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी तहरीक को तेज कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस ने वोट चोरी से मुताल्लिक एक वेबसाइट भी बनाई है कि जिस पर इलेक्शन धांधली और फ्रॉड से मुताल्लिक सबूत अपलोड किए गए हैं। राहुल गांधी की तरफ से इलेक्शन धांधली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस मेंबरान एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात की भौचाड़ कर दी गई। मगर यहां दिलचस्प बात यह है कि यह पहला मौका नहीं कि जब मोदी सरकार की जीत पर सवाल उठाया गया हो। इससे कबल न्यू दिल्ली की आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर वोट चोरी का इल्जाम आयद किया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि न्यू दिल्ली असेंबली इलेक्शन में मोदी सरकार धांधली कर रही है और वोटर्स के वोट खारिज किए जा रहे हैं। न्यू दिल्ली इलेक्शन के अलावा महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से कबल भी मोदी सरकार ने वोट चोरी भी किए और फिर वोटर्स के नाम इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर खारिज किए। मोदी सरकार ने हिंदुस्तानी रियासतों में होने वाले इलेक्शंस में भरपूर धांधली की है और वो भी इलेक्शन कमीशन की मदद से। यही वजह है नाजरीन कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी हुकूमत मुसलसल इलेक्शन कमीशन का सरबराह अपना बंदा लगा रही है। 2014 में मोदी की हुकूमत से कबल सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। मगर मोदी सरकार के गुज़िश्ता 4 सालों में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया अपने ओहदों से मुस्ताफी हुए। गुज़िश्ता साल लोकसभा इलेक्शन से फकत 1 माह कबल इस्तीफा दे दिया गया। हालांकि अरुण गोयल को नरेंद्र मोदी ने खुद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तैनात किया था, क्योंकि जो कमेटी हिंदुस्तान में इलेक्शन कमिश्नर तैनात करती है, इस कमेटी के 3 मेंबरान में से एक वजीर आजम मोदी खुद, दूसरा वजीर आजम मोदी की जानिब से मुंतखब किया गया, एक यूनियन मिनिस्टर और एक ऑपोजिशन लीडर या फिर लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट्स लेने वाली जमात का सरबराह। यानी कि 3 मेंबरान कमेटी में से 2 वोट तो मोदी के अपने और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तैनात। यह कमेटी भी माइंड यू मोदी सरकार ने इलेक्शन कमीशन बिल मंजूर करवा कर बनाई थी। यह है हिंदुस्तानी जमहूरियत की कुल हैसियत। कहानी यहां ही खत्म नहीं होती, क्योंकि वही इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं कि जिन्होंने बंगाल इलेक्शन के फौरी बाद इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा फौरी तौर पर कबूल भी कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बंगाल इलेक्शन में कोई गड़बड़ हुई थी, जिसकी वजह से अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया था। अरुण गोयल से कबल 2020 में भारतीय इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवास्का ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया था कि 2019 इलेक्शंस में क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में इलेक्टरल प्रोसेस में बेजाब्तगियां हुई हैं कि जिनकी जवाबदेही वजीर आजम मोदी और अमित शाह से की जानी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ इलेक्शन कमीशन में इस्तेमाल होने वाली वोटिंग मशीन से मुताल्लिक बहस शुरू हो गई थी और यह कहा गया था कि बीजेपी हुकूमत ने ईवीएम हैक किए हैं। 20 लाख से जायद ईवीएम मशीन्स चोरी हो गई हैं और साथ ही वोटों की पेपर ट्रेल्स भी मौजूए बहस आई थी। नाज़रीन, तब कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जो ईवीएम इस्तेमाल कर रहा है वो तो ठीक है, मगर वीवीपैट मशीन यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल से पर्ची प्रिंट होकर पेपर ट्रेल नहीं बना रही और बैलेट बॉक्स में वोट प्रिंट होकर नहीं जा रहा। मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे जा रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी की पूरी तवज्जो इन सवालात से पीछा छुड़ाने की है। और इन्हीं सवालों के बीच हिंदुस्तान एयरफोर्स के सरबराह ने पाक हिंदुस्तान जंग के 3 माह बाद एक मजायका खेज दावा कर दिया है। फरमा रहे हैं कि भारत ने झड़पों के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे और 1 फौजी तैयारा मार गिराया और ज्यादातर पाकिस्तानी तैयारे भारत के रूसी साख्ता S-400 जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल निजाम से मार गिराए। हिंदुस्तानी एयर चीफ के बयान के बाद हिंदुस्तान के अपने अंदर से उनके दावों पर सवालात खड़े हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कि इतने बड़े दावों के लिए कोई सबूत, कोई एविडेंस तो सामने रखिए। भारत की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के मेंबरान भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ इतनी कामयाबियां हासिल हो रही थीं तो फिर जंग क्यों रोक दी गई। हिंदुस्तानी एयरफोर्स चीफ के बयान के बाद हिंदुस्तान में यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि हमें इससे गर्ज नहीं कि पाकिस्तान के कितने जहाज गिरे,
हमें यह बताया जाए कि हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे हैं। कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन जमातों का कहना है कि हिंदुस्तानी एयर चीफ एक ऐसे वक्त में बयान क्यों दे रहा है कि जब राहुल गांधी इलेक्शन धांधली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि एयर चीफ का बयान फौज को तकसीम करने के मुतरादिफ है। मोदी सरकार ने एयरफोर्स और आर्मी चीफ को आमने सामने ला खड़ा किया है। हिंदुस्तान जमातों और मोदी सरकार के आपस के इलेक्शन झगड़े से हटकर अगर हिंदुस्तानी फोर्सेस के अपने दावों को देख लिया जाए नाजरीन, तो उनमें भी वाज़ेह तजाद और वक्त के साथ साथ तब्दीली दिख रही है। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद अब भारत ने पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। सफारती जराये के मुताबिक न्यू दिल्ली में पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के गैस और इंटरनेट समेत दीगर सहूलियात रोक दी गई हैं। 4 से 5 सफारतकारों को घर खाली करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। अप्रैल से सफारतकारों के पानी, दूध, गैस और फूड डिलीवरी पर वक्तन फवक्तन पाबंदी लगाई जा रही है, जबकि पाकिस्तानी सफारतकारों के बच्चों के स्कूलों में दाखिले भी कैंसिल कर दिए गए हैं।